हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सीआईबी के ऐसे कोर्स हैं जो बहुत कम समय में भी आप पढ़ के 100% आप पास कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास एक सबसे पहला कोर्स है सीआईबी का शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आप 2 दिन भी पढ़ते हैं और ये कोर्स पढ़ के जा रहे हैं 100% है क्या पास कर जाइएगा। दूसरा एक कोर्स है हमारे पास शॉर्ट टर्म भी रहती है और इन डेप्थ वीडियोस भी रहती है। हालांकि ज्यादा अच्छा कोर्स है, पर अगर आप समय की नजाकत को समझे, समय आपके पास मुश्किल से जहां आपको 15 दिन 20 दिन का समय मिल रहा है, तो उसके हिसाब से ये कोर्स सफिशिएंट है आपको पास करने के लिए। ठीक है, दोनों जगह वीडियो कोर्स होती है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 12 स्टडी क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ पे, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स होती हैं पीडीएफ में। यहाँ पे अंतर जो हो जाता है 6 महीने की वैलिडिटी, यहाँ पे वैलिडिटी हो जाती है लाइफ लॉन्ग का। और एक अंतर है यहाँ पे इन डेप्थ वीडियो अलग से आपको मिलता है। ठीक है, एबीएम करें, बीएफएम करें, रिटेल बैंकिंग करें, तीनों पेपर का दाम 800 रुपए, तीनों पेपर का दाम 1500 रुपए है। अगर आप एबीएम प्लस बीएफएम करते हैं तो दाम 1500 रुपए, दाम 2700 रुपए। अगर आप यहाँ पे कॉम्बो पैक करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, दाम 2000 रुपए, इसका दाम 3500 रुपए है। और यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया, फोन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स डाला हुआ है। पहला सवाल, सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट इफ डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस विल। बोलता है सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी सामान जो है उसकी मार्केट में उतनी सप्लाई हो रही है यानी उतनी प्रोडक्शन हो रहा है, पर सडनली किसी चीज का डिमांड बढ़ जाता है, अगर मार्केट क्या होता है डिमांड बढ़ गया सडनली, तो अब आप क्या करेंगे, तो पूछ रहा है कि प्राइस क्या होगा उस केस में। नेचुरल सी बात है कि अब क्या हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कोई भी चीज है जिसका डिमांड मार्केट में सडनली बढ़ गया और सप्लाई उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था, तो ये ऑप्शन है राइज बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट उतना ही रहेगा, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट करेगा अप एंड डाउन रहेगा, डी ऑप्शन है फॉल करेगा। तो भाई एक बात समझिए, अगर कोई चीज की डिमांड मार्केट में आ जाती है सडनली, ठीक है, या उसकी बढ़ जाती है डिमांड, तो प्राइस, क्योंकि ग्राहक ज्यादा है खरीदने वाले, नेचुरल सी बात है प्राइस उसको बढ़ा देगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, परफेक्ट कंपटीशन इज सेड टू एग्जिस्ट इफ। बोलते परफेक्ट कंपटीशन वही एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, ए ऑप्शन देयर आर होमोजेनस प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट होमोजेनस हो तो। बी ऑप्शन है, यानी होमोजेनस मतलब एक जैसा प्रोडक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन है each firm in the industry accepts the market price because it has to accept it। हर फर्म जो होता है इंडस्ट्री में उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है मार्केट प्राइस, क्योंकि उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन है प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाय द फर्म, प्राइस जो होता है फर्म फिक्स्ड नहीं करता है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, सारे ऑप्शन सही है। तो इस केस में क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कॉम्पिटिशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो नेचुरल सी बात है आपकी कंपटीशन एक ही चीज टाइप की होनी चाहिए, यानी होमोजेनस प्रोडक्ट्स का कंपटीशन होना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। फिर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलता है कि हर एक फर्म जो इंडस्ट्री में होगा वो एक्सेप्ट करना चाहिए उसको मार्केट प्राइस, क्योंकि यही चीज ही होता है। नेचुरल सी बात है कोई चीज का दाम ज्यादा रख दोगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, जो मार्केट में रेट चल रहा है वही रेट रखना होगा आपको, तभी लोग खरीदेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन क्या बोलते, यानी बी भी सही हो गया। अब सी ऑप्शन क्या बोलता है, प्राइस जो है फर्म फिक्स नहीं करता, ये बात भी सच्चाई, प्राइस कौन फिक्स करता है, मार्केट फिक्स करती है। तो डी ऑप्शन है, बात सारे बात सही है, तो नेचुरल से बात है सारे बात सही है, यानी ऑल द अबव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस यानी ज्यादातर कंज्यूमर कहाँ ऐड होने लगते हैं, आपको सरप्लस कहाँ होने लगते हैं, ए ऑप्शन है। और कहाँ सरप्लस हाईएस्ट देखा जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है, ए ऑप्शन लग्जरीज में, बी ऑप्शन नेसेसिटीज में, सी ऑप्शन कंफर्ट्स में, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल आपका नेसेसिटीज में। देखिए एक चीज समझिएगा, अगर कोई बोलता है BMW के कस्टमर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हजम नहीं होगी बात, पर आपको ये समझ में आएगा मारुति की कस्टमर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको बात समझ में आएगी। क्यों क्यों, क्योंकि भाई उसके लोग ज्यादा मिलेंगे। ये आप ऐसे समझिए ना, ये एक सिंपल से मुहावरा दिया जाता है हमारे देश में कि गरीब के लोग, गरीबी रेखा वाली, चाहे गरीब के लोग और गरीब हो रहे हैं, चाहे गरीबी की नंबर बढ़ रही है, ठीक है, वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनके पास पैसा कम है, यानी कंज्यूमर उस लाइन में सबसे ज्यादा मिलेंगे। यानी वैसे लोग जो जरूरत का सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान क्या हो जरूरत का सामान हो गई, उस केस में कंज्यूमर सबसे ज्यादा सरप्लस दिखेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दिया लग्जरीज, बी ऑप्शन दिया नेसेसिटी यानी जरूरत का सामान खरीदना, सी ऑप्शन दिया कंफर्ट यानी आरामदेह सामान, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल नेसेसिटीज, तो नेचुरल से बात है जरूरतमंद सामान आप खरीदते हैं, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिफन गुड इज वन for which in response to a small change in price। गिफन गुड्स उसके रिस्पॉन्स में होता है जब छोटी बहुत चेंजेस होती हैं प्राइसेस में। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन सा बात सही है। ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि बोलता है ए जीरो इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेड बाय ए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलता है जो जीरो इनकम इफेक्ट होता है
उसको आउटवेड यानी उससे ज्यादा वजन वाला चीज हो जाता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, यानी पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट को जस्ट आउटवेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, नेगेटिव इनकम इफेक्ट को आउटवेड करता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट इज मैच्ड बाय जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो बोलते हैं जीरो इनकम इफेक्ट को मैच करता है जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डी ऑप्शन है ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेड एनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बोलता है जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है आउटवेड करता है किसी भी सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट को। तो आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बोलते हैं जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो आउटवेट करता है किसी पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिमांड मींस, डिमांड का क्या मतलब होता है वो पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन हो गया द डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बोलता है जो डिजायर होता है या चाहे विलिंगनेस होती है किसी भी इंडिविजुअल का सारे गुड्स और सर्विसेज को लेके जहां उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के संबंध में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप इसमें, डिजायर मींस क्या हो जाएगा, तो बोलता है क्या है डिजायर, सॉरी डिमांड का मतलब क्या बता रहा है। ए ऑप्शन है कि डिजायर और विलिंगनेस जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का सारे गुड्स और सर्विसेज को लेके जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से होती है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा द डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस, मतलब डिजायर होता है जो एबिलिटी होती है चाहे विलिंगनेस होता है किसी भी इंडिविजुअल को कि परचेज करे गुड्स को सर्विसेज को किसी भी गिवन टाइम में या प्राइस में, ठीक है। बी सी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डिमांड के केस में, देखिए डिमांड का मतलब ही होता है कि किसी चीज के लिए आपको ललक है, खरीदना चाहते हैं, डिजायर है, साथ साथ आपके पास ताकत भी है, एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, इच्छा है किसी भी इंडिविजुअल को सामान खरीदने के लिए चाहे सर्विसेज खरीदने के लिए किसी भी गिवन टाइम में या प्राइस में, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज डिफाइंड एज, जो डिमांड फंक्शन होता है किसी भी कमोडिटी का उसको किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। ए ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम, बोलते हैं जो क्वांटिटी डिमांड करता है जो आपका फंक्शन होता है गुड्स का उसके हिसाब से या खुद का प्राइस के हिसाब से या जो प्राइस होता है सब्स्टिट्यूट का या बायर्स के इनकम का और बायर्स के इनकम का, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया। बी ऑप्शन क्या बोलते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, जो प्राइस होता है सब्स्टिट्यूट का वो फंक्शन करता है गुड्स के अपने खुद के प्राइस के ऊपर, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मतलब जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं फंक्शन होता है प्राइस ऑफ दूसरे गुड्स के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। तो क्या होगा इस केस में बताइए, तो बोलते हैं जो डिमांड फंक्शन होता है किसी भी कमोडिटी का उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड जितना हो रहा होगा वो फंक्शन होता है गुड्स का अपने खुद प्राइस पे, और प्राइस जो होगा सब्स्टिट्यूट करने का और बायर्स की इनकम पे, ठीक है। ये हो गया यानी सातवां का ए ऑप्शन सही है। आठवां ये इन द टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, बोलते हैं जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल होता है ना, यानी जो डिमांड शेड्यूल होता है जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है उस केस में क्या ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस, एंड प्राइस डायरेक्टली वो वेरी करेगा। बी ऑप्शन है वेरीज प्रोपोर्शनली विद प्राइस, यानी उसी हिसाब से वेरी करे जिस प्रोपोर्शनल से प्राइस वेरी करेगा। सी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, यानी प्राइस से कुछ लेना देना उसको नहीं है। डी ऑप्शन है वेराइज इनवर्सली विद द प्राइस, यानी जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वो घटेगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, तो बोलता है जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल में क्या होता है जो क्वांटिटी डिमांड आप करते हैं, ठीक है, वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी आपने डिमांड किया उसके हिसाब से प्राइस चेंज करेगा और उल्टे डायरेक्शन में चेंज करेगा, ठीक है, यानी इनवर्सली चेंज करेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन, बोलते लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है आपको। ए ऑप्शन है इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, अगर इनकम बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ जाता है। बी ऑप्शन है प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। सी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स, प्राइस घटता है तो डिमांड भी घट जाता है। डी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स तो डिमांड राइजेस, तो डिमांड बढ़ जाता है, यानी प्राइस घटता है डिमांड बढ़ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर प्राइस गिर गया तो उस क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग को लगता है कि प्राइस गिर गया है ज्यादा सामान खरीद लो, फिर इतना सस्ता कहाँ मिलेगा, है ना, होता है ना कि कोई चीज सस्ता हो जाता है उसका डिमांड बढ़ जाता है मार्केट में,
कि आपको इतना सस्ता फिर कहाँ मिलेगा, ये लोग सोचते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी आपकी, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स, लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? ए ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड, रिलेशनशिप बताता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। बी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, रिलेशनशिप बताता है प्राइस जो कमोडिटी का होगा और प्राइस जो उसके सब्स्टिट्यूट्स का होगा। सी ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज, रिलेशनशिप बताता है प्राइस जो किसी भी दो कमोडिटी के बीच में। डी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, रिलेशनशिप बताता है कमोडिटी जो प्राइस का होगा और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या चीज का ये एक तरीके का लॉ ऑफ डिमांड बताता है, यानी बेसिकली रिलेशनशिप किसके बीच में है ये? तो रिलेशनशिप जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जहां बताया जा रहा है रिलेशनशिप बताया जाता है किसी भी प्राइस जो होता है कमोडिटी का और क्वांटिटी डिमांडेड का, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप है, किस तरीके से प्राइस चेंज होता है तो किस तरीके से क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो इफेक्ट होता है, चाहे उसका रिलेशनशिप आपको समझाने का कोशिश करता है लॉ ऑफ डिमांड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो जरूरी है, कंडीशन जहां हमें ऑपरेशन करना है लॉ ऑफ डिमांड का। तो इनमें से कौन सा कंडीशन है जो जरूरी है, यानी रिक्वायर्ड कंडीशन है ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का? तो एक चीज हो जाएगा प्राइस ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज, जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज का। बी ऑप्शन हो जाएगा इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, बोलते हैं जो इनकम होता है जो टेस्ट होता है, इनकम और टेस्ट जो कंज्यूमर है जहां उनका ये चीज कांस्टेंट होता है यानी चेंज नहीं करता है। प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, यानी जहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। डी ऑप्शन है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंज, जो कंज्यूमर चाहता है टेस्ट करना, चेंज करना टेस्ट को उसके लिए। तो बेसिकली इसमें सही ऑप्शन क्या आपको बताना है, तो ये जो इसमें बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट करने के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन जरूरी है वो बताया गया है, वो आपसे पूछा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों? इनकम और टेस्ट जो कंज्यूमर का अगर इस कांस्टेंट रहेगा तभी आप बता सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। क्या चीज होना चाहिए? इनकम और टेस्ट जो होता है कंज्यूमर का अगर कांस्टेंट हो तभी आप बता पाएंगे कि प्राइस बढ़ता है तो कितना क्वांटिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा प्राइस और डिमांड को रिलेशनशिप निकालने के लिए आपको इनकम और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर दोनों चीजें कांस्टेंट होना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, डिमांड कर्व सोर्स, डिमांड कर्व क्या बताता है आपको? ये ऑप्शन होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डिमांड कर्व ये बताता है कि एक तरह का उल्टा रिलेशनशिप आपको बताता है क्वांटिटी डिमांडेड और जो कॉस्ट होगा उसका प्रोडक्शन का। बी ऑप्शन होगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस, बोलता है उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड होता है प्राइस के बीच में। सी ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ए गिवन टाइम, बोलते हैं एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है जो रेट ऑफ चेंज होता है डिमांड में और कॉस्ट जो होता है प्रोडक्शन का किसी भी गिवन टाइम पे। डी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन टाइम, बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है किसी भी डिमांड का और प्राइस जो होता है किसी भी कमोडिटी का किसी भी एक पार्टिकुलर गिवन टाइम पे, ये आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप वहां पे दिखाएगा। तब सवाल क्या है, डिमांड कर्व बेसिकली इन चारों ऑप्शन में क्या चीज बताता है? इन चारों चीज में बी ऑप्शन बताता है, यानी एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, यानी उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड क्या हुआ और प्राइस के बीच में। ठीक है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वी से दैट ए डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट वी मीन, हम यहाँ जब बोलते हैं कि डिमांड कर्व किसी भी कमोडिटी स्लोप का डाउनवर्ड होता है राइट की तरफ, तो इसका मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीज, बोलते हैं ज्यादातर कमोडिटी और ज्यादा कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है। बी ऑप्शन हो जाएगा मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉल्स, बोलते हैं ज्यादातर कमोडिटी जो होता है उसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस फॉल कर जाता है जो सब्स्टिट्यूट का होता है। या सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, एक मतलब मान लीजिए पेन है, पेन आपको मार्केट में अभी आप रेनॉल्ड खरीदे तो एक और पेन उपलब्ध है लक्जर कंपनी का या लिंक कंपनी का, तो आपके सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है।
सी ऑप्शन हो जाएगा मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज पॉपुलेशन राइज, ज्यादा कमोडिटी की डिमांड होगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस, ज्यादातर कमोडिटी का डिमांड होगा उनके अपने खुद के प्राइस के फॉल के ऊपर। जब जब क्रॉप यानी जैसे जैसे उसका प्राइस का कमोडिटी का गिरेगा तो और डिमांड जो होता है कमोडिटी का बढ़ेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? देखिए हम सवाल क्या था कि हम कब बोलते हैं डिमांड कर्व जो होता है किसी भी कमोडिटी का स्लोप करता है डाउनवर्ड राइट की तरफ, कब? तो ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जैसे जैसे किसी भी सामान का दाम घटेगा वैसे वैसे उस कमोडिटी की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू, बोलते जब फॉल होता है यानी जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है जब वो गिरता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में शिफ्ट होती है। बी ऑप्शन है फॉल इन डिमांड, डिमांड घट जाती है। सी ऑप्शन है फॉल इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का रियल इनकम में दाम घटता है। डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बढ़ जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सवाल क्या आता है कि जैसे जैसे प्राइस जो होता है कमोडिटी का अगर गिरता है तो उससे क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कंज्यूमर का रियल इनकम बेसिकली बढ़ रहा है। नेचुरल सी बात है भाई, अगर कोई कमोडिटी का प्राइस घट गया तो उसका सीधा इफेक्ट यही होगा, नेचुरल सा प्राइस आपको कम देना पड़ रहा है। कोई मान लीजिए टूथपेस्ट खरीदते थे, आपको पहले 100 रुपए लगता है, अब 80 रुपए लग रहा है आपको, यानी दाम घट गया उस टूथपेस्ट का, तो पैसा आपको ज्यादा बचेगा ना, यानी कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाएगा, बचेगा यानी इनकम बढ़ जाएगा, रियल इनकम। ठीक है, तो राइज हो जाएगा, राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। An exceptional demand curve is one that slopes, बोलते जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है वो होता है जो कि स्लोप करेगा कहाँ पे? ए ऑप्शन है अपवर्ड टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन है अपवर्ड टू द राइट, सी ऑप्शन है डाउनवर्ड टू द राइट, डी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। तो देखिए जो एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल मतलब ऐसा कब बहुत ही रेयर होता है, तो एक्सेप्शनल लग ही गया है, एक शब्द का ध्यान दीजिए, एक्सेप्शनल है। तो जो डिमांड कर्व होता है वो होता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? सॉरी, जहां पे अपवर्ड टू द राइट होता है, नॉट हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड टू द राइट होता है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स जो खास करके बनाया गया कम समय के लिए, जहाँ आपका मुश्किल से 10 दिन 15 दिन बच रहा है, तो ये कोर्स पढ़ के बहुत आराम से आप पास कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरे साइड में शॉर्ट टर्म भी और इन डेप्थ वीडियोस, यानी जहाँ पे आपको समय ज्यादा हो तो आप इन डेप्थ वीडियो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट और दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें 6 महीने की वैलिडिटी, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाती है, कभी एक्सपायर नहीं होता ये। एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1500 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3500 रुपये। जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibservicestudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।